थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना। इस कर्ज पर फ्रांस को 10% ब्याज भरना पड़ता था। इस कर्ज की पूर्ति के लिए सम्राट ने फ्रांस के समाज पर और अधिक कर दे दिए। फ्रांस में 3 समाज थे। पहले समाज को पादरी वर्ग कहते हैं, दूसरे समाज को कुलीन वर्ग कहते हैं, तीसरे समाज को जनसाधारण वर्ग कहते हैं। ये तीनों में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। आगे लिखना। प्रथम व द्वितीय वर्ग को करों से छूट दे दी गई थी। कल लिखा हुआ उसमें कर देख लेना। कर तृतीय वर्ग से वसूला जाता था। राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता था, उसको टाइल कहते हैं। ठीक है, टाइल होता था उसका नाम। जेने का संघर्ष टॉपिक डाल लेना। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या में वृद्धि होने से अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग वृद्धि ज़्यादा हो गई। इसके बाद कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी, जिससे अमीर और गरीब के बीच में खाई का फासला बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच बढ़ गया, फासला बढ़ गया। इसके बाद लिखना। इन परिस्थितियों के साथ हालात और खराब होते जाते हैं। जब सूखा और ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो गई, इससे लोग रोटी रोटी का संकट आ गया। इसे ही आजीविका का संकट कहते हैं। आजीविका संकट कैसे कहते हैं? इतनी खराब हालत के बाद जो रोटी रोटी का संकट आ गया था, उसे ही आजीविका का संकट कहते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वहाँ जो गलत है वो सही कर दे जाना। इसके बाद उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की परिकल्पना की। ये टॉपिक लिखना इसके अंदर है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये टॉपिक है ऊपर वाला। उसके आगे ये लिखना। मध्यम वर्ग के लोगों ने सांप्रदायिक व्यापार से बनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। अगला पॉइंट लिखना। मध्यम वर्ग में व्यापारी, सौदागर, निर्माता, वकील, प्रशासनिक सेवा में लगे लोग आते थे। अगला देखना। मध्यम वर्ग का मानना था कि समाज में किसी भी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए। ऐसा मध्यम वर्ग के लोग मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं आंका जाना चाहिए, उसकी योग्यता के हिसाब से आंका जाना चाहिए। धन्यवाद। इसका आगे क्लास में देखेंगे।